मूवी की शुरुआत में हम घोड़ों के एक झुंड को देखते हैं जिनके सामने कोई क्रिएचर आ जाता है और वो झुंड उससे डर के वहां से भाग जाता है। अब वही क्रिएचर एक भेड़ों के फार्म में जा पहुंचता है। फिर एक भेड़ अचानक से गहरी सांसें लेती हुई गिर जाती है और वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। अब हम इंगवार और मारिया को देखते हैं और ये फार्म इन्हीं दोनों का था। वो इन पहाड़ों में अकेले रहते हैं और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। वो अकेला महसूस करते थे। ये दोनों अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भेड़ों को पालते हैं और खेती करते हैं और इनका घर शहर से बहुत दूर था। इन्हें कोई मिलने भी नहीं आता था, जिस वजह से ये दोनों डिप्रेशन में जाने लगे थे। अब हम इंगवार और मारिया को अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते हुए देखते हैं, जहां इस बार उनकी भेड़ों को बहुत बच्चे हुए थे। लेकिन इंगवार ज्यादा बच्चे होने की वजह से खर्चों को लेकर परेशान था और ये लोग बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं कि अचानक शेड से इनके कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, जहाँ वो देखते हैं कि डॉग उनकी प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा है जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो भेड़ डिलीवरी देती है तो ये दोनों बुरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था जिसमें उसका सर भेड़ का और शरीर इंसानों वाला था। मारिया अब उसे अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल करने लगती है, क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं था। इसीलिए वो इस बच्चे को इंसानों की तरह पालने लगते हैं और उसका नाम अड़ा रखते हैं। इंगवार उसके लिए एक बेबी कार्ड बनाकर उसे अपने बेडरूम में रख लेता है ताकि अड़ा हमेशा उनके साथ रहे। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अड़ा की असली माँ अपने बच्चे को आवाज लगाकर बुला रही होती है, लेकिन मारिया उसको वापस नहीं करना चाहती थी। अब इंगवार देखता है कि मारिया उस बच्चे को अपनी गोद में खिला रही है और इंगवार ये देखकर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि हाइब्रिड भेड़ के आने की वजह से इनकी जिंदगी में काफी खुशियां आ चुकी थीं, जिसे देखकर इंगवार बहुत खुश था। अब समय बीतता रहता है और अड़ा की असली माँ बच्चे की तलाश में आकर रूम की खिड़की के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन मारिया उसे हमेशा दूर कर देती है और छोटी अड़ा ये सब खिड़की से देख रही होती है। एक दिन जब मारिया घर से बाहर काम करने के लिए बाहर जाती है तो वो इंगवार को अड़ा की देखभाल करने का कहती है और इंगवार अड़ा को सुलाकर काम करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन उससे घर का दरवाजा खुला रह जाता है। अब मारिया जब काम से वापस आती है तो वो इंगवार से अड़ा का पूछती है और इंगवार बताता है कि मैंने घर से बाहर जाने से पहले अड़ा को बेडरूम में सुला दिया था। इसीलिए वो अड़ा को बेडरूम में ढूंढती है, लेकिन छोटी अड़ा घर में कहीं नहीं होती। अब ये दोनों घर के चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं, जिस वजह से मारिया बहुत परेशान हो जाती है और वो दोनों अड़ा को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन अड़ा उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब मारिया को भेड़ की आवाज आती है और जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो वो देखती है कि अड़ा की असली माँ अड़ा को अपने साथ बाहर लेकर आई थी। अब मारिया उसे उसकी असली माँ से छीन लेती है और स्वेटर में लपेटकर अपने साथ घर ले जाने लगती है, लेकिन अड़ा की असली माँ आवाजें करते हुए उसका पीछा करने लगती है। ये देखकर मारिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से दूर जाने का कहती है और घर आने के बाद वो अड़ा को सुला देती है और राहत की सांस लेती है। कुछ ही महीनों बाद अड़ा बड़ी हो जाती है। वो इस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। खासकर मारिया को उसे बहुत लगाव हो गया था और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। एक रात मारिया को भेड़ों के बारे में भयानक सपना आता है और वो सोचने लगी थी कि शायद अड़ा की असली माँ अड़ा को उससे दूर ले जाएगी। इसलिए मारिया इंगवार और अड़ा को सोता हुआ पाकर बाहर आ जाती है और अड़ा की माँ को शूट करके मार डालती है। तभी इंगवार का भाई पीटर मारिया को ऐसा करते हुए देख लेता है। पीटर शहर में छोटे मोटे क्राइम करता था, लेकिन वो इनकी तरफ रहने आया था। पीटर भेड़ों के शेड में सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अड़ा दिखाई देती है, लेकिन जल्दी अड़ा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे गायब हुआ देखकर उसे लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था। सुबह होकर पीटर अपने भाई इंगवार से मिलता है। अब वो उसे मारिया से भी मिलवाता है, जहाँ वो सब नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। मारिया अड़ा को पीटर से मिलवाती है, लेकिन पीटर अड़ा को देखकर परेशान हो जाता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता। कुछ दिनों बाद हमें मारिया को अड़ा के साथ नहाते हुए दिखाया जाता है और जब पीटर ये सब देखता है तो वो इंगवार से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जिसके बाद इंगवार सिर्फ इतना बोलता है कि उसका परिवार बहुत खुश है। रात को अड़ा अपने अंकल को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। तब एक बार फिर पीटर इंगवार से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवार इस बारे में बात नहीं करना चाहता था और पीटर को कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मारिया इंगवार से पूछती है कि आखिर पीटर यहाँ से कब जाएगा, क्योंकि पीटर की मारिया पर गंदी नजर थी और मारिया चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए और इंगवार कहता है कि पीटर कुछ समय बाद यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो क्राइम करने के बाद पकड़े जाने के डर से यहाँ छुपने आ जाता है। अब तीनों खेती बाड़ी कर रहे होते हैं और जब ये ब्रेक ले रहे होते हैं तो पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है और पीटर उसे कहता है कि तुम जिसको इंसान समझकर घर में रखे हुए हो
हो वो तो सिर्फ एक जानवर है। पर मारिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब अगली सुबह पीटर और इंगवार अपने शेड की सफाई करते हैं, जहाँ पीटर को अपना ड्रम नजर आता है और ये देखकर वो खुश हो जाता है। फिर उस ड्रम को बजाने लगता है और ड्रम की आवाज सुनकर अड़ा वहाँ आ जाती है और इस ड्रम के म्यूजिक को एंजॉय करने लगती है। लेकिन पीटर अड़ा को तो जानवर समझता था और वो अड़ा को एक भेड़ बोलते हुए घास खिलाने लगता है और इंगवार ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और पीटर को डांट कर अड़ा को वहाँ से ले जाने लगता है, जिस पर पीटर दोबारा कहता है कि अड़ा सिर्फ एक जानवर है। पर इंगवार उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और अब हम पीटर को देखते हैं जो चुपके चुपके मारिया के बेडरूम में चला जाता है और उन्हें बताए बिना अड़ा को वहाँ से बाहर ले जाता है। इसके बाद पीटर शेड से एक गन उठाता है और अड़ा को घर से दूर ले जाता है, जहाँ वो छोटी अड़ा को मारने वाला था। लेकिन अड़ा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ मारिया जाग जाती है और अड़ा को रूम में ना पाकर उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि अड़ा पीटर के रूम में उसकी गोद में सो रही है। इसे देखकर मारिया खुश हो जाती है कि आखिर पीटर भी उसे एक्सेप्ट कर चुका है। अब मारिया को देखते हैं जो कब्र के सामने दुआ मांग रही थी, जहाँ हमें पता लगता है कि मारिया और इंगवार की पहले एक बेटी थी जिसका नाम अड़ा था, लेकिन किसी वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई थी और ये दोनों अकेले पड़ गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने इस हाइब्रिड भेड़ का नाम अपनी बेटी अड़ा के नाम पर रखा था। अब इंगवार अड़ा को कहानियां सुना रहा था, जिस बीच उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो काफी इमोशनल हो जाता है। लेकिन मारिया उसे सहलाने लगती है। असल में ये खुद को अपनी बेटी की मौत की वजह मानते थे और दोनों में काफी दूरियां होने लगी थीं। लेकिन अड़ा के आने के बाद इन दोनों के बीच दोबारा सब ठीक होने लगा था। अब पीटर भी अड़ा को पसंद करने लगता है और अपने साथ सैर पर ले जाया करता था। इंगवार और मारिया ये देखकर बहुत खुश थे और जब पीटर सैर से वापस आ रहा था तो उसका ट्रक खराब हो जाता है। लेकिन पीटर से ट्रक ठीक नहीं होता और वो अड़ा को अपने साथ घर वापस ले आता है, जहाँ ये सब एक परिवार की तरह खुशियां मनाने लगते हैं। और अब अड़ा घर से बाहर आ जाती है और उसे वहाँ वही क्रिएचर नजर आता है जो कहानी की शुरुआत में भेड़ों के फार्म में दिखाया गया था। इसको देखकर अड़ा अपने घर से भागती है और शेड में जाकर अपने आप को देखने लगती है, क्योंकि अड़ा हमेशा से यही सोचती थी कि आखिर वो अपने पेरेंट्स से इतनी अलग क्यों है, जिसे उसे शक होने लगा था कि वो दोनों उसके असली माता पिता नहीं हैं। और इंगवार दूसरी तरफ नशे की हालत में बेहोश हो जाता है, लेकिन पीटर उसे उसके बेडरूम में सुला देता है और अड़ा इंगवार के ऊपर लेट जाती है। लेकिन अब भी अड़ा उसी क्रिएचर का सोच रही थी। दूसरी तरफ पीटर मारिया को किचन में अकेला पाकर उसे टच करने लगता है। मारिया उसे रोक देती है कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना, लेकिन पीटर मारिया को ब्लैकमेल करता है कि पीटर जानता है कि मारिया ने ही अड़ा की असली माँ को मारा था और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अड़ा को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मारिया किसी तरह पीटर को एक रूम में लॉक कर देती है। पीटर रूम में चिल्लाने लगता है, लेकिन मारिया उसे इग्नोर कर देती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है और उसे अपने घर से चले जाने की रिक्वेस्ट करती है। फिर मारिया पीटर को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए चली जाती है और इसी बीच इंगवार दोनों को उठकर ढूंढने लगता है। लेकिन जब वो दोनों उसे घर नहीं मिलते तो वो अड़ा के साथ नाश्ता करने लगता है और उसके साथ ट्रैक्टर को लेने चला जाता है। अब दूसरी तरफ मारिया पीटर को बताती है कि अड़ा उसके लिए कितनी खास है और ये कि अड़ा उसके लिए एक गॉड गिफ्ट है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली खुश रहने लगी है। और फिर पीटर से नाराज होने के बाद भी वो उसे कुछ पैसे देकर भेज देती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। इसी बीच इंगवार और अड़ा ट्रैक्टर के पास पहुंचते हैं और इंगवार ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और वो अड़ा के साथ घर वापस जाने लगता है। मारिया भी घर आ चुकी थी और वो सोच रही थी कि उसका परिवार अब शांति से रहेगा, लेकिन उसे इंगवार और अड़ा घर दिखाई नहीं देते। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे मारिया फार्म की तरफ भागने लगती है, जहां हम देखते हैं कि उस क्रिएचर ने इंगवार को गर्दन पर गोली मारकर मार दिया है। ये क्रिएचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ यानी अड़ा का असली पिता था। अब वो क्रिएचर अड़ा को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन अड़ा पीटर के पास जाने के लिए खुद का हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। फिर वो क्रिएचर जबरदस्ती अड़ा को अपने साथ ले जाता है। जल्द ही मारिया वहाँ आ जाती है और इंगवार को मरा हुआ देखकर बुरी तरह रोने लगती है। अब मारिया के पास कुछ भी नहीं बचा था, उसका सारा परिवार खत्म हो गया था और मारिया अपनी आंखों को बंद कर लेती है, जिस सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है। अपने कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें इस मूवी की एंडिंग कैसी लगी।